everyone, welcome back to my channel. I'm Shagnik Dotto and today in this video we would be discussing some beautiful problems based on the topic trigonometry. पिछले वीडियो में हमने पूरा जितने भी कंसेप्ट्स है, जितने भी थ्योरी पोर्शंस है ट्रिगोनोमेट्री का हमने पूरा कवर किया था। हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया था मैंने। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो को अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया, कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से बिल्ड कर लिया आप, तो आपको जिंदगी में कभी भी ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज हम हर एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। हर एक कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आज का जो क्लास है उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उससे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आज हम सॉल्यूशंस यहाँ करेंगे और उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके साथ आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगा जहाँ करीब करीब 50 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, जिनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा उसके नीचे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गिवन tan a is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। तो हमें tan a का वैल्यू दिया गया है, हमें और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है sin a, cos a, sec a, cosec a, cot a, इन सब का वैल्यूज निकालना है। तो ये तो बहुत ही इजी एक सवाल हो गया। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, tan a is equal to 4/3। और tan a को हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 4/3। इससे हम ये लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4x एंड बेस इज इक्वल टू 3x, राइट। अब इसे इस्तेमाल करके हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। सो h इज इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5x आ जाएगा, 16 प्लस 9 25, सो 5x आ जाएगा, राइट। तो अब तो सब कुछ मिल गया है, हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट्स मिल चुका है। तो अब हम बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो sin a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4x बाई 5x इज इक्वल टू 4/5। cos a इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3x बाई 5x इज इक्वल टू 3/5, राइट। अब tan निकालना, tan तो हमारे पास दिया गया है, हम cot निकाल सकते हैं 1/10 करके, और sin cos से भी हम sec cosec निकाल सकते हैं, राइट। सो sec a इज इक्वल टू 1/cos a, मतलब कितना होगा 5/3। cosec a इज इक्वल टू 1/sin a इज इक्वल टू कितना होगा 5/4, और cot a कितना होगा, cot a इज इक्वल टू 1/10 दैट इज 3/4। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, लेकिन ये आपका जो पहला कंसेप्ट है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन क्या है, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन क्या है, उस कंसेप्ट पे आधारित ये एक क्वेश्चन है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। हमने बोला था ना, हर एक कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस उठाए हैं, चाहे वो जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, हम उठाए हैं। तो देख लीजिए, ये एक बड़ा कंसेप्ट था। तो आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी अगेन। ये भी शायद आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये यूनिटरी मेथड के ऊपर आधारित है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू हमें पूछा गया है। तो हम इससे 9 कॉमन ले सकते हैं,
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आ गया। यही है हमारा आंसर। ये यूनिटरी मेथड का, यूनिटरी जो आइडेंटिटी है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं हमने उठाए। पहले 2-4 क्वेश्चन इतने ही ईजी है, फिर हम जाएंगे थोड़ा इन डेप्थ कंसेप्ट पे जहाँ हमें कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए देख लें, आपको ये नोट करना है तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, प्रूफ द फॉलोइंग कर। LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना होता है। अब देखिए, LHS इक्वल टू RHS, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम LHS से स्टार्ट करके हम LHS को सॉल्व करते करते RHS तक पहुंच जाएं, या तो हम LHS को थोड़ा सॉल्व करें, RHS को भी थोड़ा सॉल्व करें। एक पॉइंट पे आकर जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन एज sin A by 1 plus cos A is equal to cosec A minus cot A। राइट, तो हम LHS को पकड़ लेते हैं। LHS sin A by 1 plus cos A। अब देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा टर्म रहेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस tan ए या 1 माइनस सेक ए, कोसेक ए, तब आपको समझ जाना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें जितने भी यूनिटरी आइडेंटिटीज़ हैं उनमें से किसी एक या दो का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, 1 प्लस कॉस ए, ऐसा तो कोई यूनिटरी रिलेशंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास जितने भी यूनिटरी रिलेशंस है वो स्क्वायर के टर्म पे हैं, राइट। तो हमें इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे किया जाए? हम ये जो टर्म है 1 प्लस कॉस ए, इसका जो ऑल्टरनेटिव हो सकता है प्लस के वजह अगर यहाँ हम माइनस डाल दें और उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। जो मैं कहना चाहता हूँ यही है कि हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने जब क्लास 7-8 में रहा होगा, जब हम रैशनल इरेशनल नंबर पढ़ते हैं उसमें हमें एक मेथड सिखाया जाता है रैशनलाइजेशन का, जहाँ हम ऐसे ही करते हैं, ऊपर नीचे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना होगा। हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट वुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए यूनिटरी आइडेंटिटी से हमें मिलता है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे डिवाइड कर देंगे साइन ए से, तो अब देखिए आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए इज कोसेक ए, कॉस ए बाई साइन ए इज कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही RHS है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं आप।
ये उतना टफ नहीं था, ये भी इजी ही था, लेकिन यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सीबीएसई का भी, आईसीएसई बोर्ड्स का भी। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। हमने जब पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया हुआ था, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। देखिए, बाकी जितने भी कंसेप्ट्स है वो आप याद रख सकते हैं और इजी है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, वो यही कंसेप्ट है और इस पर ही आधारित है पूरा ट्रिगोनोमेट्री। हमने एक कंसेप्ट को सिखाने के लिए कम से कम 20-25 मिनट लिया था हमने। जो ये कंसेप्ट था कि हमें एंगल कौन सा चूज करना है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। देखिए, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता, जो सबसे बड़ा साइड होगा वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो इंटरचेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल वी चूज टू डिफाइन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, राइट। ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। मतलब ऐसा एक ट्रायंगल है हमारा whose angle is B is 90 डिग्री, और ये है A और ये है C, राइट। नाउ इट इज गिवन tan A is equal to 1/√3। tan A मतलब इस एंगल की बात किया गया है। अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में tan को डिफाइन करें तो tan A is equal to perpendicular by base। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, BC इस केस में, tan A के केस में। सो हम इसे लिख सकते हैं BC by AB is equal to 1/√3। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। 1/√3 tan A is equal to, अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, और बेस कौन सा होगा, AB। क्यों? जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं वो एंगल हाइपोटेन्यूज और जिस साइड के बीच में है वो साइड हमेशा बेस होता है। हम हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। अगर आपको डिटेल में इसे समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाके समझ सकते हैं। तो देखते हैं, tan A is equal to 1/√3, BC by AB is equal to 1/√3। मतलब हम इस साइड का मेजरमेंट हमें मिल चुका है, AB का भी मेजरमेंट हमें मिल चुका है, तो हम AC का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं BC is equal to x, AB is equal to √3x। मतलब AC क्या होगा, AC is equal to √BC square plus AB square is equal to x square plus 3x square √ is equal to 4x square, मतलब ये 2x आ जाएगा, राइट। अब देखिए हमें बाकी जितने भी रेशियोज है वो अब हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 1 क्या दिया गया है। पार्ट 1 इज sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A का वैल्यू क्या होगा, sin A मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज चूज करना है। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC।
बी सी, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, बाकी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। साइन ए क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू, बी सी का वैल्यू कितना है x, ए सी है 2x, मतलब x बाई 2x इज इक्वल्स टू हाफ, राइट। कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए बी ए सी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है √3x, ए सी इज 2x, मतलब ये इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, राइट। अब हमें डिफाइन करना है साइन सी का वैल्यू। साइन सी क्या आएगा, साइन सी मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस बन जाएगा बी सी और ए बी बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन सी का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू, ए बी इज √3x, ए सी इज 2x, सो ये आ जाएगा √3/2। कॉस सी का क्या वैल्यू आएगा, कॉस सी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी क्या है, बी सी इज x, ए सी इज 2x, दैट इज ये हो जाएगा 1/2। समझ में आया होगा। अब हम इसके वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस सी का वैल्यू क्या होता है 1/2, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन सी का क्या वैल्यू होता है √3/2, क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या दिया गया है हमारा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का क्या वैल्यू है √3/2, कॉस सी का क्या वैल्यू है 1/2, माइनस साइन ए का वैल्यू दिया गया है हाफ, साइन सी का वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसे समझना बहुत ज़रूरी था। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। कैसी ज़रूरत, इसमें हमें यूनिटरी रिलेशन को, यूनिटरी आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करना है ये हमें आना चाहिए। अब कैसे करते हैं देखिए। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है, LHS से स्टार्ट कर कर हमें RHS तक पहुंचना है। अगर नहीं होता है तो हम LHS को थोड़ा सॉल्व करेंगे, RHS को थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को इक्वल करेंगे कि एक टाइम पे आके जब इक्वल हो जाएगा तब हम इसे प्रूव्ड कह सकेंगे। तो चलिए देखते हैं ये हम LHS से स्टार्ट करके RHS तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अब देखिए इसमें आपके ऊपर नीचे 1 है। हमने बोला था जब भी आपको 1 दिखे तब भी आपको ये दिमाग में घुसाना है कि हमें यूनिटरी मेथड यूज करना होगा। अब देखिए ये हमेशा ट्रू नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। ज़्यादातर केसेस में यूनिटरी आइडेंटिटी यूज हो जाते हैं जब भी क्वेश्चन में 1 रहता है। तब देखते हैं इस पर हमें कैसे यूज करना है। देखिए ऊपर हमें tan a + sec है, नीचे tan a - sec है। मतलब हमें जो sec² a - tan² a = 1 ये जो रिलेशन है वी हैव टू यूज दैट।
नाउ हाउ डू वी यूज दैट? हमें स्क्वायर टर्म्स लाना पड़ेगा। तो चलिए हमें इस वाले जो 1 है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं sec square a minus tan square a से। Once we replace 1 by sec square a minus tan square a, suddenly the question becomes very easy. Let's see, is equal to tan a plus sec a minus sec square a minus tan square a divided by tan a minus sec a plus 1. Now this sec square a minus tan square a is in the form of a square minus b square. We can write a square minus b square as a plus b into a minus b. It would be like tan a plus sec a minus sec a plus tan a into sec a minus tan a। नीचे का कोई भी चेंज मत किया करो, चेंज नीचे का जैसा है वैसे ही रहने दो। प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ वी कैन टेक tan a plus sec a out of the bracket and take 1 common. Let's see what happens. tan a plus sec a, इसको जब हम कॉमन ले लेते हैं इट वुड बी 1 माइनस sec a माइनस tan a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस tan a होल बाई tan a माइनस sec a प्लस 1। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, हम ऊपर नीचे काट सकते हैं इसे। अब क्या होता है, इज इक्वल टू tan a प्लस sec a इज इक्वल टू tan a को हम लिख सकते हैं sin a बाई cos a, sin a बाई cos a प्लस sec a को लिख सकते हैं 1 बाई cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a होल बाई cos a इज इक्वल टू RHS, hence proved। ज़्यादातर टाइम में आप ये कोशिश करिएगा कि आप LHS से लेकर RHS तक पहुंच सके। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये वाला जो पोर्शन था, जैसे हमें 1 को sec square a माइनस tan square a से रिप्लेस करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाता है कि आप हमें 1 को इससे रिप्लेस करना है, तभी हमें सब कुछ आसान हो जाता है, ये पूरा क्वेश्चन ही आसान हो जाता है। तो ये कैसे आएगा आपके दिमाग में, कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। तो आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर का जो बुक आता है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स का भी बुक आता है, आर्यहंत का आता है शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उतनी ज़रूरत नहीं है। जो आपका मैथ्स टेक्स्ट बुक है उसे उठा लीजिए और एक ही क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिए। 10 और हज़ारों किताबें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक किताब के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूरे सॉल्व कीजिए। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं, आप NCERT उठाइए, ठीक है, लेकिन NCERT में उतने क्वेश्चंस हैं नहीं, तो आप कुछ RS अग्रवाल वगैरह उठा सकते हैं, तो उठा के उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ICSE बोर्ड्स के हैं तो आप ML अग्रवाल उठा लीजिए, DK भट्टाचार्य उठा लीजिए, OP मल्होत्रा उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, उसका जितने भी क्वेश्चंस है पूरा सॉल्व कर डालिए। तो अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इजी। हमें जब छोटे हुआ करते थे तो तब जो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले लगाते थे, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन एज sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। इससे हमें RHS तक पहुंचना है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर हम इसे ऐसे लिख ले a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तब ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए RHS अपने आप आ जाएगा। ये कैसा होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इजी था, सिर्फ ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तो जो सबको आता है क्योंकि ये क्लास 5 में ही हम सीख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान था, आपको नोट करना है तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है। हमने हर एक कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन उठाया है, तो ये एक अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है। और ये जो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन ICSE बोर्ड्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एलिमिनेट थीटा, क्योंकि CBSE बोर्ड्स के क्वेश्चन में मुझे इतना ये क्वेश्चन नहीं दिखा है, लेकिन ICSE बोर्ड्स के क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज एलिमिनेट थीटा। हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है इस क्वेश्चन में, साइन थीटा कॉस थीटा, उसे हमें एलिमिनेट करना है। सिर्फ x, y, a एंड b को रखना है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, एंड y is given as a sin theta minus b cos theta, a sin theta minus b cos theta। देखिए आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, वो है यूनिटरी आइडेंटिटी, जिसमें a sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। तो आपको ये दिमाग में घुस जाना चाहिए कि जितना भी क्वेश्चंस आए, चाहे किसी भी कंसेप्ट का आए, हमें यूनिटरी आइडेंटिटी ही लगाना है कहीं ना कहीं जाकर। और कुछ एक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो उसमें वो कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस आ जाते हैं, तो वो अलग कंसेप्ट है, पूरा ही अलग है। लेकिन जब भी और उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हमें प्रूव करना है, थीटा एलिमिनेट करना है, उसमें हमें हमेशा यूनिटरी रिलेशंस यूज़ करना होगा। अब देखिए इसमें यूनिटरी रिलेशन कैसे यूज़ करें। पहले यूनिटरी रिलेशंस के लिए हमें स्क्वायर टर्म्स की बहुत ज़रूरत है, तो हम पहले दोनों स्टेटमेंट्स को स्क्वायर कर लेते हैं। इसे हम 1 दे देते हैं, नंबर कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, और स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं दोनों को। देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है। ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये भी माइनस रहेगा, तो चलिए ये 2 कट जाएगा ऊपर नीचे पूरा टर्म, और इसमें क्या आएगा, हम चलिए साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। दिस वुड बी इक्वल टू, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन जब चला जाता है तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये तो पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ये जो टर्म है। तो दिस वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो थीटा तो एलिमिनेट अब से हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, राइट। तो ऐसे करना। अब ये पूछ सकते हैं कि हमको कैसे पता चला कि हमें स्क्वायर ही करना है, ऐड करना है। देखिए, हमने पहली बार ये बोल दिया था आपको कि आपके सिलेबस में सिर्फ जितने भी यूनिटरी आइडेंटिटी है वही है, तो आपको हमेशा वही यूज़ करना है। पहली बात तो ये होगी। सेकेंड इज़, हाँ, हम जितने भी यूनिटरी रिलेशंस देखते हैं उसमें स्क्वायर टर्म्स आता है, ऐसा नहीं। स्क्वायर करना है तो आप पहले स्क्वायर कर लो, फिर आप देख लो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसे हमें हटाना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते, अगर क्योंकि माइनस है इसलिए हम इनको ऐड कर दिए, तो इसे हटा दिया और बाकी जितना भी है कॉमन लेके हम सॉल्व कर दिए तो आ गया, राइट। तो आपको ये नोट करना है तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कई हद तक सिमिलर है। पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था जहाँ ऊपर साइन ए था नीचे 1 प्लस कॉस ए था, उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी सॉल्व करना है। देखिए रूट ओवर है, इसे देखकर डर मत जाइएगा, तो ये वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन एज रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब एलएचएस में ये दिया गया है, राइट। तो क्या करना है, हमें वैसे ही रैशनलाइज जैसा करना है। ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर टर्म रूट से बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा इज कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। यह क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था और पिछले जैसा ही था। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसे समझाने वाला तो कुछ है नहीं और एक्स्ट्रा, आप इसे नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो हमने कहा था ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आना ज़रूरी है। ट्रायंगल्स के एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि आप जितने भी उसके एंगल्स हैं, मतलब जो 3 एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है और जो ट्रिग्नोमेट्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उस पे आधारित है। तो अब देखिए ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट है इसने तो इस बार CBSE ने हटा दिया है, लेकिन ICSE वालों का है, तो आप देख लीजिए, शायद मतलब कर लीजिए ना, एक ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। इट इज़ गिवन एज साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू कॉस A/2। यह हमें प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें शायद ये है, ये B है और ये C है, राइट।
अब हमने क्या बोला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आता है हमारा। अब LHS में दिया गया है साइन बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी कहा हमने, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, तो मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए होता है। तो हम इस b प्लस सी को 180 माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं। 180 मतलब 180 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस ए होल बाई 2 होगा, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सो साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a by 2 is equal to RHS, hence proved, right? तो हमने ये क्वेश्चन क्यों उठाया भाई, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप क्लास 11-12 में जाके साइंस लेते हैं तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होगा, तब आपको अलग से ये नहीं सिखाया जाएगा। एक ही लाइन का क्वेश्चन है कि 2-3 रिलेशन है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड वाइस वर्सा, tan के साथ कॉट का और सेक के साथ कोसेक का सेम रिलेशन आता है। तो एक ही चीज़ है, याद कर लो। और अगर छोड़ना चाहते हो, अगर आपको क्लास 11-12 में जाके साइंस नहीं लेना है तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 seems to be very humongous a question, but is actually very easy. How is it easy? देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ यूज करना है जितने भी यूनिटरी आइडेंटिटीज है उसे ही हमें यूज करना है। और कैसे यूज करना है, ये अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। और कुछ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हमें बहुत जरूरत हो रहा है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। LHS टर्म में ऐसा लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है RHS से। दो तरीके होता है, LHS को सॉल्व करो और RHS को सॉल्व करो। RHS में तो सिर्फ 1 दिया गया है, 1 को तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो। LHS को सॉल्व करके RHS तक पहुंचते हैं। कैसे, देखिए ये sec टू द पावर 4a है, sin टू 1 माइनस साइन टू द पावर 4 है 2। अब देखिए हमने फिर से और एक ट्रिक बताया था आपको कि जब भी 1 है, इस 1 को हमें यूनिटरी रिलेशंस के लिए यूज करना है। कैसे यूज करते हैं देखिए, इज इक्वल टू sec टू द पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन टू द पावर 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सेक टू द पावर 4a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, राइट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, सेक टू द पावर 4a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब सेक से कॉट को हम कॉस को हम काट सकते हैं, क्योंकि sec टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 बाई कॉस टू द पावर 4a और कॉस टू द पावर कॉस टू द पावर 2a मतलब कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर a। तो इसे हम काट के ये हो जाएगा तब सेक स्क्वायर a। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो हम साइड में करके दिखा देते हैं। sec टू द पावर 4a इंटू कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू sec टू द पावर 4a इंटू कॉस स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसको काट के ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर ए, राइट। तो चलिए
सेक स्क्वायर ए, तब ये क्या बचता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर ए आ जाता है। कैसे, सेक स्क्वायर ए मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, राइट। अगर हम इसे लिखते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू RHS, hence proved। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दिस सीम्स टू बी ह्यूमंगस, बट हम हमेशा बोल रहे हैं कि एक ही आइडेंटिटी को यूज़ करना है हमें, जो यूनिटरी आइडेंटिटीज़ होते हैं 3, उसे ही हमें यूज़ करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसे नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी एक प्रूफ द फॉलोइंग जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। तो सीबीएसई वाले बच्चे इसे छोड़ सकते हैं, आईसीएसई वाले बच्चे इसे कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उनके सिलेबस में तो है ये। तो देखते हैं चलिए, लेकिन जिसको भी पूरा देखना है तो वो देख सकते हैं जरूर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is written as sec 70 degrees sin 20 degrees minus cos 20 degrees cosec 70 degrees। इसे प्रूफ करना है इज इक्वल टू 0। तो हम LHS को लेकर 0 तक पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सेक 70 मतलब 1 बाई कॉस 70 और कोसेक 70 मतलब 1 बाई साइन 70। तो सेक 70 मतलब 1 बाई कॉस 70 इंटू साइन 20 डिग्रीज माइनस कॉस 20 डिग्रीज मतलब कॉस 20 को कॉस 20 रहने देते हैं और कोसेक को 1 बाई साइन 70 डिग्रीज। अब देखिए cos 70 को हम sin 20 डिग्री भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे, इट इज लाइक 1 बाई cos 90 माइनस 20 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू sin 20 माइनस cos 20 डिग्री इंटू sin 70 को हम cos 20 लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई sin 90 माइनस 20 इज इक्वल टू cos 70 हो गया। ये cos 70 को मतलब हम इसे cos 90 माइनस 20 मतलब sin 20 लिख सकते हैं 1 बाई sin 20 इंटू sin 20 कट जाएगा माइनस cos 20 इंटू 1 बाई, इसे भी हम sin 90 माइनस 20 मतलब cos 20 लिख सकते हैं। cos 20 कट जाएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। अब देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन ही था और कम्प्लीमेंट्री एंगल से इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत इजी होता है। तो पूरा देख लो, अच्छा ही है टॉपिक, नोट करना चाहते हैं तो कर लो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ पहले जैसा ही है, एक एलिमिनेट थीटा। तो इसे कैसे कर सकते हैं, ये तो उससे भी आसान है, पहला वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, सोचने वाला था, ये तो उससे भी आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम।
देखिए दिया गया क्या है, x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा। मतलब यहाँ से हम निकल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस h होल बाई a, राइट। अब देखिए दिया गया है y इज इक्वल टू k प्लस b साइन थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस b साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं y माइनस k होल बाई b, y माइनस k होल बाई b। और हमें यूनिटरी आइडेंटिटी पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है x माइनस एच बाई ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थीटा एलिमिनेट हो गया, यही होगा आपका आंसर। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हलवा सवाल था। ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 13 is again based on the conceptly angles। CBSE वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन ICSE वालों को करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 is given as cos 58 degree by sin 32 degrees, cos 58 degrees by sin 32 degrees minus plus sin 22 by cos 68 plus sin 22 by cos 68 degrees। उसके बाद है माइनस cos 38 degrees and cosec 52 degrees, cos 38 degrees cosec 52 degrees by tan 18, tan 35, tan 30, tan 18, tan 35, tan 30, tan 72, tan 30, tan 72 into tan 55 degrees। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग टर्म्स हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। हम तीनों को अलग अलग डील कर रहे होंगे। कैसे? cos 58 और sin 32 और कम्प्लीमेंट्री, किसी भी एक को चेंज कर लो। cos 58 मतलब क्या होगा, cos 90 माइनस 32 बाई sin 32 प्लस sin 22 एंड cos 68 are complementary, किसी भी एक को चेंज कर लो। इसे हम sin 90 माइनस 68 लिख सकते हैं बाई cos 68। अब यहाँ पर थोड़ा घबराने वाली चीज है, लेकिन फिर भी इजी है, देखिए कैसे। cos 38 मतलब हम sin 52 लिख सकते हैं, कैसे देखिए। cos 38 मतलब cos 90 माइनस 52 इंटू cosec 52 डिग्रीज बाय, अब यहाँ पर देखिए कैसे करना होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है पहले से, राइट। tan 30 इज 1/√3, हमने वो टेबल बनाया था पिछले वीडियो में, उससे हमें पता चलता है tan 30 इज 1/√3। तो इसे हमें हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। बाकी जो दो है, अब देखिए उसको कॉट के साथ इंटरचेंज कर देंगे तो कट जाएगा। कैसे? tan 18 मतलब cot 72, tan 18 मतलब tan 90 माइनस 72, tan 35 मतलब cot 55 मतलब tan 90 माइनस
55 इंटू tan 30 जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, इंटू इन दोनों को भी ऐसे ही रहने दीजिए, tan 72 डिग्री इंटू tan 55 डिग्रीज। अब cos 90 माइनस 32 इज sin 32, sin 32 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 होगा, फिर भी स्टेप जम नहीं करते, लिख देते हैं sin 32 बाई sin 32 डिग्रीज प्लस sin 90 माइनस 68 इज cos 68 by cos 68 degrees minus cos 90 minus 52 is sin 52 और cosec 52 is 1 by sin 52 divided by tan 90 minus 72 is cot 72, tan 90 minus 55 is cot 55 into tan 30 is 1 by root 3 tan 72 is 1 by cot 72, tan 55 is 1 by cot 55। अब ऊपर नीचे इसे काट दीजिए तो हो जाएगा, सिर्फ तो काटना ही है ना, sin 32 कट गया, cos 68 कट गया, sin 52 कटा, cot 72 कटा, cot 55 कटा, तो क्या होगा 1 plus 1 minus 1 by 1 by root 3 is equal to 2 माइनस ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा रूट 3, ये हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा क्या बोलो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही पार्ट था, तो समझ में अगर आ रहा है तो रखिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दे सकते हैं सीबीएसई वाले, लेकिन आईसीएसई वाले इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला है उसका क्वेश्चन है, और हमने बहुत सारे ऐसे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के सवाल थोड़े अच्छे थे और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आएगा, तो इसलिए हमने ये उठा लिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ sin थीटा इज इक्वल टू x एंड sec थीटा इज इक्वल टू y देन tan थीटा इज। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज sin थीटा इज इक्वल टू x sec थीटा इज इक्वल टू y। हमसे पूछा है tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, y इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा भी तो हो सकता है ना, sec थीटा मतलब 1 बाई cos थीटा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा इंटू sec थीटा, सो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा x इंटू y। ये हो गया हमारा आंसर। नोट कीजिए, इजी सवाल था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 इज cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा। इजी सवाल है, देखिए कैसे किया जा सकता है। आपको दिया गया है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम निकाल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, सो इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ये हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो हमें पता है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा क्या होगा? साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसके वैल्यूज यहाँ पर लगा देते हैं, क्या होता है देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन इससे पहले हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए करवाया क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक से। और सिर्फ वही नहीं, आपका जो कंसेप्ट है वो भी बिल्ड हो जाता है अगर आप थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े ब्रेन चैलेंजिंग क्वेश्चंस करते हैं। इतने टफ सवाल तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जरूर था। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रैक्टिस शीट दिया गया है आप लोगों को, अगर आप वो भी सॉल्व करते हैं, वो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। तो आप पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन को देखिएगा, तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, टैन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इज गिवन एज a by b, साइन थीटा इज इक्वल टू a by b, टैन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 हम इससे निकाल सकते हैं cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यूनिटरी रिलेशन से हो जाता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस a by b होल स्क्वायर। अब देखिए, हमने यहाँ पर ऑप्शंस तो नहीं डाले हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में क्या ऑप्शन है, आपको आंसर उस तरीके से करना होगा। देखिए, यहाँ से हम tan थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू a by b बाई cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। मतलब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b बाहर आ जाता है, ये ऐसा हो जाएगा a बाई b बाई रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b। तो ये b कट जाएगा, तो इसका वैल्यू ऐसा आ सकता है a बाई रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अगर आप देखते हैं कि cos थीटा का वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू आपका ऐसा आ जाता है tan थीटा का। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बेकार हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम करके दिखाते हैं कैसे। देखिए, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू a बाई b। Therefore, perpendicular is equal to ax and hypotenuse is bx। इससे हमें बेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। बेस इज इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इससे भी हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू ax बाई x इंटू रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इससे भी हमारा वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो कैसे भी करो, आंसर सेम ही आएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कैसे। अगर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाता है तो ऐसे कीजिए, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये इजी क्वेश्चन था, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। इट इज गिवन इफ x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। x प्लस y का वैल्यू निकालना है। x प्लस y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, so 2 into 1 plus 1, तो 2 plus 1 is 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं सीबीएसई में बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं और आईसीएसई में जो ये ट्रिगोनोमेट्री वाला कंसेप्ट है, जो चैप्टर है, ये उनके टर्म 2 में है सिलेबस में। तो हम तब भी कुछ आईसीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर देंगे और कुछ उनके सिलेबस के ऊपर भी क्वेश्चंस कर देंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। So let's move to question number 19. Question number 19 is very easy again, लेकिन इसको थोड़ा ट्रिकी वे से, थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन वही यूनिटरी मेथड्स के ऊपर ही बेस है और ये आपके सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है इसको। इट इज गिवन 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, राइट। अब देखिए हम ये जो 2 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट 2 एज 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब हर एक 1 को हम sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं और 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा और 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा। अब 2 sin स्क्वायर बीटा दोनों साइड से हम काट सकते हैं। अब इसको उधर लेके लिख देते हैं तो हो जाता है 3 cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। और cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। और cos बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब बीटा क्या होगा ताकि cos बीटा का वैल्यू 0 आए। हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें हम हर एक कुछ एंगल्स दिए गए थे 30, 45, 60, 90 का, उसमें वैल्यू लिखा गया था cos 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा, राइट। समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ये आपके क्वेश्चन जो सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था। मेन ट्रिक आपका यही था कि आपको 2 को 1 प्लस 1 में डिवाइड करना है। बाकी क्वेश्चन इजी था, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 20 सेज? दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सैंपल क्वेश्चन पेपर। इट सेज if the angles of triangle ABC are in the ratio 1:1:2
respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A by cosec B minus tan A by cot B is। अब देखिए, जब भी आपके ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, जहां एक एंगल 90 डिग्री है, तब आप सोच कर देखिए ये जो बाकी दो एंगल है ये हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा। कभी भी ये बाकी जो दो एंगल है ये कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि ओवरऑल जो सम है एंगल्स का, तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो कभी भी बाकी दो जो एंगल है वो कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एंगल ए बी सी, और रादर इन ट्राइंगल ए बी सी द लार्जेस्ट एंगल इज एंगल सी वेयर द एंगल्स आर इन द रेशियो 1:1:2। मतलब ये जो एंगल है, जो भी एंगल है, ये एंगल सबसे बड़ा है। मतलब और क्वेश्चन में दिया गया है कि द लार्जेस्ट एंगल इज सी, तो मतलब यहां हम सी लिख सकते हैं, बाकी किसी को भी ए लिख लो और किसी एक को अब बी लिख लो, राइट? अब देखिए आपको क्या दिया गया है, रेशियोज जो है एंगल ए इज टू बी इज टू सी वुड बी 1:1:2, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 1:1:2, राइट? मतलब हम यहां लिख सकते हैं इन तीनों का सम क्या होगा, 2 + 1 3 + 1 4, मतलब 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्रीज, राइट? मतलब अब देखिए जो एंगल ए आएगा वो आएगा 45 डिग्री, एंगल बी भी आएगा 45 डिग्री और एंगल सी आएगा 2x यहां से, मतलब 90 डिग्री, जो हमारे प्रेडिक्शन से भी मैच करता है, राइट? तो ये कंसेप्ट है कि आप जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो या कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, उसमें राइट एंगल वाला जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होता है। इस क्वेश्चन से हमें ये कंसेप्ट भी मिलता है। तो फिर देखिए हमें क्या पूछा गया है कि सेक ए बाई कोसेक बी माइनस टैन ए बाई कॉट बी। हमें पूछा गया है सेक ए बाई कोसेक बी माइनस टैन ए बाई कॉट बी, राइट? सेक ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए सेक 45 डिग्री मतलब √2, वो टेबल में हमने लिख दिया था। सेक ए इज एक्चुअली 1/cos ए, cos 45 का वैल्यू होगा 1/√2, सो सेक 45 इज √2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2 बाई कोसेक बी, बी भी 45 डिग्री है, कोसेक बी भी √2 ही आता है, माइनस tan A, tan 45 डिग्रीज इज 1 बाई cot B, मतलब cot 45 डिग्री इज ऑल्सो 1, so this comes 1 - 1 is equal to 0। ये है आपका आंसर, यह क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इस ट्रायंगल से आप बहुत से ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ये अगर आपका हो गया एंगल 90 डिग्री, राइट? और अब इसमें जो रेशियो दिया गया है, इसमें दिया गया है एंगल ए इज टू बी इज 1:2, मतलब एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट? अगर ये दो एंगल इक्वल है, मतलब एक ट्रायंगल का एक बेस का, अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? अगर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं ए सी बी और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल,
और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये दो बेस एंगल है जो कि इक्वल है, तब ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाता है। तो ये सब ट्रायंगल्स का कंसेप्ट है जो आप अपने जो पिछले क्लास है क्लास 9th 8th 7th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों साइड मिल जाता है तो हम हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो tan बीटा इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 3/4। Therefore हम लिख सकते हैं perpendicular is equals to 3x and base is equal to 4x. Therefore hypotenuse is equal to कितना आ जाएगा? 3 square plus 4 square मतलब 5x. Right? अब हमसे क्या पूछा गया है? The question has asked 4 sin beta minus 3 cos beta, 4 sin beta minus 3 cos beta divided by 4 sin beta plus 3 cos beta, 4 sin beta plus 3 cos beta। मतलब अगर हम sin beta और cos beta का वैल्यू निकाल ले तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। sin beta इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/5, राइट, और cos beta इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5 इज इक्वल टू, वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, कैसा होगा? 4 इंटू साइन बीटा इज 3/5 माइनस कॉस बीटा इज 4/5 बाई 4 इंटू साइन बीटा इज 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5। अब ऊपर तो पूरा 0 आ जाएगा क्योंकि ये भी 12/5 आ जाएगा, ये भी 12/5 आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 ही आ जाएगा। आंसर यही है आपका। तो ये इजी क्वेश्चन था, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें ये एंगल CAD इज गिवन एज x and angle CAB is given as y, और इसमें हमें cot y by cot x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। और इसमें और एक चीज भी दिया गया है, that is given D is the midpoint of BC। अगर D is the midpoint of BC होता है देन ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाता है। CD इज इक्वल टू DB, राइट, मतलब CD इज इक्वल टू DB, राइट। तो अगर हम इसे यूज करते हैं, देखिए कैसे यूज किया जा सकता है। ऐसे लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ACD cot x इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, राइट। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और इस एंगल को कंसीडर करते हैं देन बेस क्या होता है? बेस होता है AC और परपेंडिकुलर होता है CD, राइट। बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब AC बाई CD, ओके। फिर हम देखते हैं cot y। cot y, सॉरी ट्रायंगल मेंशन कर दीजिएगा, इन ट्रायंगल ACB cot y इज इक्वल टू, अब इस एंगल को जब कंसीडर करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बेस और ये पूरा हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। मतलब क्या होता है? AC बाई BC। अब देखिए
क्योंकि सी डी और बी डी इक्वल है तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू 2CD, मतलब सी बी और बी सी लिख लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू 2CD लिख सकते हैं क्योंकि सी डी इज इक्वल टू डी बी होता है, राइट। तो 2CD को हम यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए सी बाई 2CD। देयरफॉर कॉट वाई बाई कॉट एक्स इज इक्वल टू ए सी बाई 2CD इंटू क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, सी डी बाई ए सी इज इक्वल टू हाफ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इजी था, सिर्फ ये एक कंसेप्ट दिया गया था, डी में मिड पॉइंट है तो सी डी इज इक्वल टू डी बी, ये हमें ऐसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी एक प्रूफ जैसा ही क्वेश्चन है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं। हम इसे LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS तक पहुंचेंगे। RHS इसमें इक्वल्स टू 10A पूछा है हमें, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं LHS से। अब देखिए LHS में क्या दिया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमें पता है कि हम सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बाई कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए डिवीजन में है, वो सेक स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाता है tan स्क्वायर ए। देखिए ये हो जाता है tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे tan स्क्वायर है तो हम करके दिखा रहे हैं। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। सो सेक स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए कॉट ए मतलब 1 बाई tan ए, ऊपर से एक tan कट जाएगा तो ये इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कीजिए। और इससे पहले हम कुछ बातें कहना चाहते हैं कि देखिए आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक प्रैक्टिस शीट डाला है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उनमें कुछ करीब 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 सवाल होंगे। आप उन्हें सॉल्व कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। उनमें भी हर एक कंसेप्ट से कुछ 10-20 क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। उसके अलावा आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसी प्रैक्टिस शीट के अंत में उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी आपको दिया रहेगा। तो चलिए मिलते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, share it with your friends, click the subscribe button as well. Thank you. Have a nice day. Goodbye.